राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 2 मार्च को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। फरवरी का अंत उम्मीद अनुसार एक बहुत ही शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ के साथ हुआ। पहाड़ी राज्य यानी कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों पे भारी से अति भारी बर्फबारी देखने को मिली। कई स्थानों पर रिकॉर्ड टूटे। निचले पहाड़ी इलाकों पर ओलावृष्टि और भारी बारिश से भी कई सालों के जो है रिकॉर्ड टूटे। इतनी ज्यादा भयंकर बर्फबारी देखने को मिली। वहीं किसानों के लिए भी ये पश्चिमी विक्षोभ आफत की तरह आया। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के विभिन्न हिस्सों में तेज वर्षा के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिली थी 27 और 28 फरवरी को। और 1 मार्च को लगभग मौसम साफ होता हुआ नजर आया। और उसी प्रकार से 2 मार्च को भी अगर हम वर्तमान सैटेलाइट इमेजरी द्वारा देखें तो लगभग पहाड़ी राज्यों पर मौसम साफ हो चुका है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सभी जगहों पर सैटेलाइट इमेजरी इस समय क्लियर है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ चुका है। लेकिन खतरे अभी तक टले नहीं हैं क्योंकि एक और पश्चिमी विक्षोभ, जो कि हालांकि मध्यम इंटेंसिटी का रहने वाला है, वो पहाड़ी राज्यों का रुख करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ की तरफ यहाँ पर पाकिस्तान के पश्चिम में बन चुकी है और ये अगले 24 घंटे में पहाड़ी राज्यों पर दाखिल हो जाएगी। और साथ में मैदानों के भी कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, खासकर पंजाब के हिस्सों में। बाकी हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, यूपी इस स्पेल में, जो कि 3 और 4 मार्च को उत्तर भारत को प्रभावित करने वाला है, उसमें प्रभावित होते नजर नहीं आ रहे हैं। हम जिलेवार पूर्वानुमान की बात करेंगे। ये सिस्टम जैसे ही आगे बढ़ेगा तो देख लेते हैं कि किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। तो वेदर मॉडल आउटलुक अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर पहाड़ी राज्यों पर इसका काफी व्यापक तौर पर असर पड़ने वाला है। अभी जो भारी बर्फबारी हुई थी उससे पहाड़ी राज्य अभी तक स्थिर नहीं हुए हैं। उसके बाद एक और ताजा पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है तो देखा जाएगा कि 3 मार्च और 4 मार्च को खासकर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग जितना भी इलाका है, यहाँ पर भारी बर्फबारी का ताजा दौर देखने को मिलेगा, जो कि लगातार 48 घंटे चल सकता है, यानी कि 3 और 4 मार्च के दौरान। और इसी के साथ उत्तराखंड के भी जो उत्तर पश्चिमी भाग हैं, खासकर उत्तरी इलाकों में, ऊपरी पहाड़ों पर मध्यम बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा निचले पहाड़ों पर जम्मू डिवीजन में इस दौरान भारी बारिश की संभावनाएं नहीं है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं लगभग सभी इलाकों में। और 25% हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर गरज चमक के बादल भी बने और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी हो जाएं, तो निचले पहाड़ों पर भी इसका ठीक ठाक प्रभाव देखने को मिलेगा। कल सुबह यानी 3 मार्च की सुबह से देखा जाएगा कि बादलवाही पंजाब के हिस्सों में बढ़नी शुरू हो जाएगी। पठानकोट हो गया, तारन तारन, अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर तक और लुधियाना तक हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। फजिल्का, फिरोजपुर, भटिंडा के भी कुछ इलाके हो सकते हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश की गतिविधियां हो जाए। और दोपहर और देर रात्रि और सुबह 4 मार्च की सुबह के बीच में पंजाब के इन्हीं इलाकों में जो है देखने को मिलेगा कि एक मध्यम बारिश का दौर आ सकता है, जिसमें 10 से 15 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियां हो जाएं। और काफी चिन्हित इलाके होंगे 10% के आसपास जहां पर गरज चमक के बादल बने और ओलावृष्टि की गतिविधियां हो सकती हैं। वहीं पटियाला, लुधियाना, चंडीगढ़ और ये जो जिले हैं इनकी बात करें, पंचकुला, अंबाला में, हरियाणा में, यमुनानगर, ये थोड़े बहुत जिले होंगे जहां पर कल देर रात्रि के बीच में और फिर 4 तारीख की कल सुबह के बीच में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इस दौर के दौरान तेज बारिश की गतिविधियां हरियाणा में अपेक्षित नहीं है, लेकिन देखा जाएगा कि कल सेकंड हाफ ऑफ द डे 3 मार्च को और 4 मार्च को हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी के कुछ भागों में भी बादलवाही छाने लग जाएगी, जो कि 4 मार्च को भी रह सकती है। लेकिन बारिश की अपेक्षाएं जो हैं इस दौर में नहीं है, तो किसानों को जो उत्तरी राजस्थान, हरियाणा के शेष जिले हैं, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी और यूपी के अन्य भागों में रहते हैं, उनको जरूर देखने को मिल सकता है कि ये स्पेल प्रभावित नहीं करेगा और किसानों को राहत रहने वाली है। और उसके बाद 5 तारीख से जो है मौसम लगभग 3 से 4 दिन या फिर कह सकते हैं कि पूरे सप्ताह भर के लिए साफ हो जाएगा। फिर होली के आसपास एक और ताजा पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं होंगी। तो देखते हैं कि आगे किस प्रकार से मौसम रहने वाला है, क्योंकि कुछ इलाकों में इस दौर में बारिश नहीं हुई थी, तो वो पानी देने की भी जो है बात करेंगे कि गेहूं में पानी देना चाहिए कि नहीं इस दौरान में। तो देखा जा सकता है कि जैसे ये पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेगा तो पहाड़ी राज्यों से ठंडी तेज हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी, जो कि दिन के समय में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती हैं और रात्रि में भी 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होंगी, जो पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक जाएंगी। एक काम तो ये करेंगे कि तापमान में गिरावट जरूर लेके आएंगी, लेकिन इतनी तेज हवा जब चलती है तो जो खड़ी फसलें हैं गेहूं की, कुछ तो अभी ओलावृष्टि के कारण भी जो है लुढ़क चुकी हैं। लेकिन अगर आप पानी वगैरह, किसान अगर पानी वगैरह अपने खेतों में देते हैं, ज्यादा पानी दे देते हैं और इतनी तेज हवा चलती है तो भी गिरने की जो है संभावनाएं होती हैं। तो नियंत्रित तौर पर जो है किसानी करनी होगी यहाँ पर, क्योंकि
4 से लेके देखा जा सकता है कि लगभग 8 मार्च के बीच में मौसम पूरी तरीके से शुष्क रहने वाला है, बल्कि 10 मार्च तक शुष्क रहेगा। लेकिन तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिससे रात के तापमान में गिरावट जरूर होगी, लेकिन दिन में चटक आसमान, नीला आसमान, साफ मौसम और इसके साथ तेज रफ्तार के साथ उत्तर पश्चिमी हवाएं जो हैं उत्तर भारत का रुख करेंगे। तो किसानों को ये देखना होगा, और इवन मध्य भारत का भी रुख करेंगी। तो कुल मिलाकर तापमान में गिरावट जरूर देखने को मिलने वाली है। तो उस पर भी एक नजर डालते हैं कि न्यूनतम तापमान जो इन दिनों डबल डिजिट में चल रहे हैं, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सभी इलाकों में है, और काफी सारे इलाकों में तो 20 भी छू गया था। ये पश्चिमी विक्षोभ जब आ रहा था, जब हवा की दिशा में बदलाव हुआ था। अब उत्तर पश्चिमी हवाएं पहाड़ी राज्यों पर जबरदस्त बर्फ पड़ी हुई है, और वहां से ठंडी हवाएं आएंगी तो तापमान में गिरावट तो होगी, और खासकर रात्रि के तापमान में देखा जाएगा कि एकदम से गिरावट होगी। तो खासकर पंजाब के सभी इलाकों में, हरियाणा के उत्तर पश्चिमी भागों में, उत्तरी राजस्थान और ये कुछ पूर्वी राजस्थान का जो रावली वाला क्षेत्र है, यहाँ पर रात के तापमान में एकदम से काफी गिरावट होगी। रेंज जो रहने वाली है वो 7 से लेके 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान जो है खासकर 4 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में दर्ज किए जा सकते हैं। 10 तारीख तक तो कोई बढ़ोतरी की संभावनाएं नहीं है, यानी कि 5 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में 5 दिन ऐसे होंगे जहां पर न्यूनतम तापमान काफी लुढ़क जाएंगे और सामान्य से कम रहने की संभावना है। एटलीस्ट 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहेंगे। तो थोड़ी सी मार्च में जो सामान्य तौर पर ठंड इतनी नहीं होती है रात्रि के समय, वो जरूर देखने को मिलेगी, और हवा भी होगी तो विंड चिल फैक्टर भी थोड़ा सा आ जाएगा। यूपी भी देख सकते हैं, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी कई सारे इलाके ऐसे होंगे जहां पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने की संभावनाएं हैं, जो कि इन दिनों में आमतौर पर नहीं होता है। 15, 16, 17 डिग्री सेल्सियस के आज सामान्य रेंज इन इलाकों में रहती है। वहां पर भी तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर रात्रि की ठंड लौटने वाली है। दिन में भी तापमान लगभग सामान्य रेंज में रहेंगे, ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, तो सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम भी हो सकता है। तो रेंज 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान की पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के हिस्सों में रह सकती है। तो आमतौर पर पहले 10 दिन मार्च के 3 और 4 तारीख को हल्की बूंदाबांदी पंजाब के हिस्सों में, पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी, लेकिन बाकी शेष इलाके 10 मार्च तक साफ रहने वाले हैं। होली के आसपास जो 13 से लेकर 15 मार्च के बीच में है, अभी से संकेत मिल रहे हैं कि एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित कर सकता है। अभी के विश्लेषण अनुसार मध्यम दर्जे का दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्च जब आगे बढ़ता है, थोड़े बहुत तापमान में वृद्धि होती है, तो सिस्टम पास आने पर, अरब सागर से नमी वाली हवाएं मिलने पर गरज चमक के बादल जरूर बनाता है, और जिसके चलते ही ओलावृष्टि की गतिविधियां होती हैं, जो किसानों को बहुत परेशान करती हैं, क्योंकि सरसों की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है, गेहूं पकाव की तरफ बढ़ रहा है, और मार्च के अंत में और अप्रैल की शुरुआत में उसकी भी कटाई शुरू होती है। तो कुल मिलाकर ये मौसम जो है किसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाले हैं, और लगातार लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर आपको इसकी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। इसीलिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।